फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आरआरसी गुवाहाटी जोन के बाद अब जाके आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का भी मेडिकल अनफिट वाले छात्रों की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। काफी सारे छात्र जो कि यहाँ पे अनफिट घोषित हो चुके हैं, जिनको रीमेडिकल अपील करने का मौका दिया है। देखिए, नोटिस फॉर कैंडिडेट फाउंड अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीए नंबर आरआरसी 1/2019। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए, डेटेड 6/4/2023 के डेट में नोटिस द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव नॉट फाउंड प्लेस इन द पैनल एज दे आर मेडिकली अनफिट। यानी कई सारे छात्र हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के कारण इनको पैनल पे जगह नहीं मिला है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। दे आर हेयर बाई इंटिमेटेड दैट दे कैन प्रेफर अपील इफ डिजायर सो बिफोर चेयरमैन आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिस इंक्लूजिंग द फॉर्मेट मेंशन्ड इन प्रोफोमा नंबर ए। और यहाँ पे छात्र चाहे तो रीमेडिकल अपील कर सकते हैं। रीमेडिकल अपील करेंगे सही तरीके से तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और रीमेडिकल फिर से लिया जाएगा। और रीमेडिकल में अगर पास कर जाते हैं, कम से कम B1 मेडिकल भी आ जाता है दोस्तों रीमेडिकल के बाद, तो इनको यहाँ पे एटलीस्ट जॉब मिल जाती है। तो यहाँ देख लीजिए, सारे छात्र जो अनफिट हो चुके हैं, सीरियल नंबर दिया गया है, छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, कैंडिडेट के नेम यहाँ पे फादर्स नेम है, इसका डेट ऑफ बर्थ भी साथ में दे दिया गया है, और मेडिकल में यहाँ पे अनफिट घोषित कर दिए गए हैं। यानी किसी भी पोस्ट के लिए दोस्तों ये फिट है ही नहीं। तो जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पे या तो भर चुकी होगी या फिर उसके लिए जो मेडिकल इनका है उसके लिए अनफिट है। इसलिए इन सभी छात्रों को रीमेडिकल अपील करने का मौका दिया है। और टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर लें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से यहाँ पे देखिए टोटल 55 कैंडिडेट है जो कि अनफिट यहाँ पे हो चुके हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे अनफिट हो चुके हैं, इनका भी इस तरह से डिटेल आया है। और ये सारे छात्र चाहें तो बाहर के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से एक मेडिकल का सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाएंगे और उसके बेसिस पे रीमेडिकल रेलवे वाले लेंगे और रीमेडिकल में पास करेंगे तो इनको जॉब मिल जाएगी। 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होगा, किसी भी बैंक से आप लोग बना सकते हो, और पेबल एक्ट होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट FANCAO साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसके बाद 1 महीना के अंदर अंदर आपको यहाँ पे दोस्तों अपील करना होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिया गया है इसी सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट आउट करवा लेना होता है और किसी भी बाहर के डॉक्टर से, या तो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनसे सारा कुछ बनवा लेना होता है। पोस्ट है आपका लेवल 1, क्लास है 4, इस तरह से, या फिर इसको ग्रुप डी भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड तो आपका चेक हुआ था A2 के लिए, A3 के लिए, B1 के लिए, B2 के लिए, C1 के लिए, ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, तो बाहर के डॉक्टर से चेक कराया, उन्होंने क्या पाया, A2 पाया, A3 पाया, इस तरह करके लिखेंगे। रिमार्क्स में यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे या फिर A2 A3 करके फाइनल में इस तरह से लिखेंगे। जैसे किन्हीं को हाई बीपी करके यहाँ पे बाहर कर दिया, तो बाद में अगर बाहर के डॉक्टर चेक करते हैं और बीपी नॉर्मल आती है तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीपी नॉर्मल है, इस तरह से करके, और बाकी सारी चीजें इस तरह से लिख देंगे कि A2 ही मेडिकल स्टैंडर्ड है या फिर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो जो आपको बाहर के डॉक्टर दिए हैं, जो आपको रेलवे के हॉस्पिटल से डॉक्टर दिए हैं फिटनेस, जैसे किसी को B2 दिया होगा, किसी को C1 दिया होगा, किसी को C2 दिए होंगे, तो उससे अच्छा ही आपको लिखवा के जाना होता है, तभी ये लोग रीमेडिकल अपील एक्सेप्ट करते हैं और फिर से दोबारा आपका रीमेडिकल लिया जाएगा, उसमें पास होइएगा तो जॉब भी मिल जाता है। आई यहाँ पे स्पेशलिस्ट का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द स्पेशलिस्ट, MCI रजिस्ट्रेशन नंबर उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर का आ जाएगा, प्लेस डेट, सिग्नेचर ऑफ द स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सील मुहर इस तरह से लग जाएगा, तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो जो अनफिट यहाँ पे हुए हैं उनको एक लास्ट तरह से अपॉर्चुनिटी दी गई है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे रीमेडिकल अपील नहीं करते हो, जो कि आपको एक अंतिम मौका दिया गया है, तो समझिए कि आपको जॉब लगेगी ही नहीं। तो रीमेडिकल अपील आप लोग जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ छात्र यहाँ पे फिट पाए जाए रीमेडिकल के बाद और उनको जॉब भी मिल सकती है। तो जो छात्र यहाँ पे रीमेडिकल अपील करना चाहते हैं, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जाके आपको वहीं पे बाई हैंड सारा कुछ यहाँ पे सबमिट करना है, एक सर्टिफिकेट और 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे देके आपको आ जाना है। इसके बाद उसके बेसिस पे आपको बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए डेट देकर, और उसमें आपको रीमेडिकल देना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे आ चुकी है आरआरसी हुबली जोन वाले छात्रों के लिए। और यहाँ पे एक और डिवीजन से फ्रेंड्स, एक और वर्कशॉप से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है छात्र का। रेल व्हील फैक्ट्री RWF से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अभी आए हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख लीजिए जो कैंडिडेट को भेजे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है, तो कैसे इसको भरना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में आपको कई वीडियो मैंने प्रीवियस के वीडियो में बता रखा हूँ। तो इसको उसी तरह से रेफरेंस लेके आप लोग देख के अच्छे से इसको भर दीजिएगा। पूरा सही से डिटेल इसमें डालना होता है, और 2 कॉपी कम से कम निकलवा के अपने हैंड राइटिंग से फिलअप करके आपको जमा करना होता है। सिग्नेचर आ जाएगा, डेट
और प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में चाहो तो पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इस चीज को खाली छोड़ देना होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एफिडेविट एक बनाना होता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे देख लीजिए श्रीमती या फिर श्री कुमार इस तरह से करके आपका आएगा, सन एंड वाइफ और डॉटर ऑफ इस तरह से करके आएगा, एज कितना है, रेसिडेंट कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बाकी सारी डिटेल, पोस्ट ऑफ तो लेवल 1 पोस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखा जाए तो ये सारी डिटेल है, पोस्ट कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 साइंड दिस किस डे, तो यहाँ पे जिस दिन बनवाइएगा इसको उस दिन का, और यहाँ पे किस मंथ तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से करके आपको यहाँ पे लिखवाना है। सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपका आ जाएगा और नेम ऑफ द कैंडिडेट तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये जो एफिडेविट है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं बोला है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपीज का जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर आप लोग किसी भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये सारा मैटर है उस पर आपका कॉपी हो जाएगा, उस पर टाइप हो जाता है और उसी पे आपको ये एफिडेविट बना लेना होता है, नोटरी से सत्यापित हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ये साइन हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा इन्होंने यहाँ पे इस तरह से दिया है, जिसमें बोला गया है कि लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से इसको बनाना होगा। तो क्या करना है कि लास्ट आप लोग का जो भी कॉलेज था या फिर आईटीआई था या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर जो भी बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो वहाँ पे चले जाने हैं और ये सारा चीज़ है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को भरवा लेना है। और हेडमास्टर और जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर आ जाएगा, पोस्ट का नाम आ जाएगा, किस पोस्ट पे है, स्थान और डेट आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, तीनों में से किसी एक से आपको सिग्नेचर ले लेना है। तो एसडीएम से इजिली यहाँ पे साइन हो जाता है, तो यहाँ पे सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और स्थान और यहाँ पे डेट आ जाएगा। और इसके बाद कार्यालय का मुहर जहां से बनवा रहे, जैसे एसडीएम ऑफिस है तो उनका यहाँ पे इस तरह से मुहर सील इस तरह से लग जाएगा, और अटेस्टिंग अथॉरिटी रहेंगे उनका यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है। तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसको डिक्लेरेशन देना है, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई आपका नाम आ जाएगा, ए कैंडिडेट अपॉइंटमेंट एज लेवल 1 पोस्ट इस तरह से करके आ जाएगा। इसमें सिर्फ प्लेस डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको लिखना है, और नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा जो कि ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में आपको नीचे लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजा गया है रेल व्हील फैक्ट्री RWF से, डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यू रिक्रूट्स टू रेलवे सर्वेंट्स, जिसमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे कि आई श्रीमती या फिर कुमार इस तरह से कुमारी करके इन कैपिटल लेटर, तो बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, मैं विवाहित हूँ या फिर मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, विधुर हूँ, विधवा इस तरह से करके आपको लिखना है, मैं मैरिड हूँ लेकिन एक पति और एक ही पत्नी है, इस तरह से करके आपको डिटेल्स देना होता है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि बस दिनांक और डेट देके आपको सिग्नेचर और अपना नाम दे देना होता है। जैसे देखिए ज़्यादातर छात्र तो अनमैरिड ही होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड पे आपको टिक लगाना है, या फिर यहाँ पे लिख देना है अनमैरिड करके, या फिर विवाहित हूँ और एक ही पति पत्नी है तो उस पर आपको टिक लगा देना है इस सेकंड वाले ऑप्शन पे, और बाकी यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर कर देना है और नेम आपको दे देना है, तो ये भी बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद फैमिली कंपोजिशन डिक्लेरेशन फॉर्म इशू ऑफ मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, तो मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको सारा कुछ डिटेल डालना होता है, जैसे नाम आपका आ गया, स्टाफ नंबर, तो इसको स्टाफ नंबर तो अभी ज्वाइनिंग होगा तब दोस्तों आपको मिलेगा, डेजिग्नेशन भी तभी देंगे ये लोग, क्योंकि अभी तो मिल चुका है, लेकिन अभी लिखे ब्लड ग्रुप और सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब भर दीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ नहीं पता है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के द्वारा ही सब कुछ भर के ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो कि बनाया जाएगा। इसके परिवार वाले डिटेल्स में आप लोग अपना भर सकते हो, जैसे सिर्फ अपने, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप में छोड़ दीजिएगा, वेदर फोटोग्राफ इनक्लोज्ड, तो यस यानी कि आप फोटो तो दीजिएगा ही यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय। इसके बाद सेकंड में फादर लिखिएगा आप लोग, फादर के नेम और मदर के नेम, इसके बाद ब्रदर सिस्टर जितने हैं, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सभी का, संबंध उनसे क्या है, तो जैसे आपके फादर नेम यहाँ पे आ जाएंगे तो वो फादर यहाँ पे लिख देना है रिलेशन में, मदर का नाम आएगा तो यहाँ पे मदर लिख देना है रिलेशन, ब्रदर सिस्टर ऐसे करके, और उनका फोटो जरूरी नहीं है, ऐसे कैंडिडेट का ही फोटो यहाँ पे जरूरी होता है बस। इसके बाद देखा जाए तो डिपेंडेंट रिलेटिव, कोई और एक्स्ट्रा रिलेटिव आपके पास है तो ये तो खास करके जरूरत नहीं पड़ती, फादर मदर ब्रदर सिस्टर का ही डिटेल डालिएगा, ज़्यादा का नहीं डालना होता है। इसको डिक्लेरेशन में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बस इसको पढ़ लेना होता है, और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे
डेट देना है, कर्मचारी का हस्ताक्षर तो आपको यहाँ पे साइन नहीं करना है, कर्मचारी करेंगे। इसको यहाँ पे बाकी सारी चीज को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं आपको सिग्नेचर करना है, वहीं पे ज्वाइनिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तो इसको खाली प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इसको खाली वहाँ पे लेके जाइएगा और बाकी ज्वाइनिंग ऑफिसर से पूछ के इसको भर के वहीं पे देना है। नेक्स्ट बात करें तो फैमिली कंपोजिशन डिक्लेरेशन इशू ऑफ प्रिविलेज पासेस एंड पीटीओस, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, अभी नहीं भरना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टाफ नंबर आपको नहीं मिला है ज्वाइनिंग के बाद। तो ये सब कुछ वहीं पे भर के आपको दिया जाएगा और बाकी परिवार के बारे में सारा कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो वहीं पे भर दीजिएगा। तो पासेस जो है इस तरह से हो जाता है बाद में डिक्लेयर। इसके बाद यहाँ पे इसको भी आपको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट बात करें तो मैंडेट फॉर्म है, जो कि आपको डिटेल डालना होता है, नेम ऑफ द फॉर्म, पर्सन, पार्टी, तो इसको खाली छोड़ देना है। एड्रेस डाल देना है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, जो सेल फोन, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, पर्टिकुलर्स, बैंक नेम, ब्रांच नेम, जिस तरह से बैंक का, ब्रांच का टेलीफोन नंबर, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर, बैंक का MICR कोड, बैंक का IFSC कोड। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी में आपको यहाँ पे क्या करना है कि डेट देना है, सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 कैंसिल चेक हो जाएगा, जो कि एक कैंसिल चेक जिस भी नेशनलाइज्ड बैंक का डिटेल डालिएगा उसका एक ऐसे करके कर दीजिएगा और यहाँ पे कैंसिल लिख दीजिएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फिर क्रॉस करके आप लोग कैंसिल इसको लिख सकते हो, तो ये एक कैंसिल चेक है जो कि जमा करना होता है। अब सिग्नेचर और बैंक ऑफिशियल यहाँ पे बोला गया है वेयर रिक्वायर्ड, तो अगर जरूरत है तो यहाँ पे साइन करवा सकते हो बैंक ऑफिसर से, नहीं जरूरत है तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो भी डिटेल दिया गया है वो बिल्कुल सही है और इसका आप लोग डिक्लेयर तो कर ही रहे हो कि मेरे द्वारा जो भी डिटेल दिया गया है बिल्कुल भी यहाँ पे सही है और यहाँ पे साइन तो कर रहे हो, तो साइन ही कीजिएगा। यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि बैंक ऑफिसर का कोई साइन करने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इसको भी प्रिंट आउट करा लीजिएगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसको खाली प्रिंट आउट करके लेके जाइएगा, अभी भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन इनिशियल रिक्रूटमेंट ट्रांसफर, तो इसको भी अभी कुछ जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको खाली प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है, क्योंकि अभी तो आपका NPS नंबर नहीं मिला है, प्रान नंबर नहीं मिला है, पैन नंबर तो आपके पास है, पैन नंबर भर सकते हो, बाकी सारी चीजें जो पता है आप लोग भर दीजिएगा, लेकिन ये सब चीज नहीं पता है तो ज्वाइनिंग ऑफिसर जब यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कराएंगे, पैन नंबर देंगे, तो इसके बाद आपको डिटेल्स और भी भेजे जाएंगे, जैसे ये सारी चीज, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब तो भर ही सकते हो। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट, तो साइन कर देना है और डेट आपको दे देना है। इसी तरह से देखा जाए तो नीचे यहाँ पे ये चीज है जो कि ये ज्वाइनिंग ऑफिसर ही सब कुछ भर के यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो योर फेथफुली इस तरह से करके आएगा, आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा या फिर नाम आ जाएगा, तो इसको बस एक कॉपी प्रिंट आउट करवा के आप लोग लेके जाइएगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, जो ज्वाइनिंग ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, जो APO होते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ये सब कुछ मदद करते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, तो सिर्फ प्रिंट आउट लेके जाइएगा। कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि वहीं पे पूछ के ही भरने में अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से करके दिया है, द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यहाँ पे जिसमें नॉमिनी का नेम आपको डालना होगा, तो नॉमिनी किससे बना रहे हैं उनका डिटेल डालना होगा, रिलेशनशिप उनसे क्या है, ब्रदर हैं या फिर मदर हैं या फिर फादर है या फिर सिस्टर हैं। इसके बाद फुल एड्रेस आपको डालना है, योर फेथफुली करके आ जाएगा, इसका प्लेस डेट, इसके बाद नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन, स्टाफ नंबर, तो देखिए स्टाफ नंबर तो आपको अभी नहीं मिला है, तो इसी तरह से इसको खाली छोड़ देना है, बस लेके जाइएगा और वहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने भर के दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं, तो सारा अटेस्टेशन फॉर्म और जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और जो आप लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा, वही सारी चीजें मेन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जिसको बस प्रिंट आउट करके वहाँ पे लेके जाइएगा, और सब कुछ जैसे कि मैंडेट फॉर्म है इसको तो भर के लेके जा ही सकते हो, और बाकी सारी चीजें हैं जो कि वहाँ से पूछ के ही भर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे RWF के तरफ से भी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं हुबली जोन वाले छात्रों के, और कई सारे डिवीजन से भी, मैसूरू डिवीजन से देखिए कि कई सारे छात्र का आ चुका है जिसका मैंने अपडेट दिया था। तो और जोन के जैसे अपडेट कोई भी अपडेट निकल के आती है, कोई नोटिस निकल के आती है, सबसे पहले अपडेट करूंगा। कोई और